हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। और टिफ़िन में बना रही हूँ आलू के पराठे। आलू चीज़ पराठा भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा आलू का स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं चीज़ अलग से ग्रेट करके रखी हूँ और दोनों एक साथ स्टफ़ करके उसका पराठा बना दे रही हूँ। और आजकल यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, पर बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ी ठंड रहती है और बच्चे उठने में बहुत आलस करते हैं। पर अगर उस मौसम में आप उठ के बाहर जाओ तो बहुत अच्छा हल्का हल्का सा ठंड रहता है। तो अभी मैं बना दूंगी बच्चों के लिए ये टिफ़िन और बच्चों को उठाऊंगी। उठाने में मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस टाइम बच्चे बहुत गहरी नींद में होते हैं, क्योंकि हैं तो बच्चे अभी वो भी बहुत बड़े नहीं हुए हैं। लेकिन मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन करने के बाद टिफ़िन बना के बॉटल टिफ़िन सब कुछ रखने के बाद उनको उठाती हूँ। मुझे लगता है जितनी देर वो सो सकते हैं उतना ही अच्छा है। और बच्चे चले गए हैं स्कूल और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ अपने लिए चाय। और मेरी चाय बनते बनते शायद मेरे हस्बैंड भी वॉक करके आ जाएं, क्योंकि उनके आने का भी टाइम हो रहा है। और चाय के साथ साथ मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ दूध भी गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध मेरे यहाँ रात में ही आ जाता है। तो एक पैकेट मैं सुबह गर्म करके बच्चों को दे देती हूँ और दूसरा पैकेट शाम के लिए मैं सुबह ही गर्म करके रख देती हूँ, नहीं तो शाम तक शायद वो फट जाए, ये डर लगा रहता है। तो इसलिए मैं इसे भी गर्म कर ले रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हो गई है मेरी चाय रेडी और ये भी आ गए हैं वॉक करके। और यहाँ पे चाय पीते पीते मैंने ये छोटे मोटे काम भी निपटा लिए हैं। लहसुन छील लिया है, मेथी भी साफ़ कर ली है। मेथी तो नहीं थी, पर ये अभी वॉक करके आ रहे थे तो गांव से जो सब्जियां लेके आते हैं टेम्पो में, उनके पास ये मेथी बहुत अच्छी दिखी तो ये ले लिए हैं। वैसे तो ये कभी कोई सब्जियां लेके नहीं आते हैं, पता नहीं क्या आज इनको अच्छा दिखा इन्होंने ले लिया है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला, नहीं तो बाद में मेरे से ये भी कहते कि मैं कुछ लेके भी आता हूँ तो तुम्हें नहीं पसंद आता है। तो इसलिए मैंने फ़िलहाल ले लिया है। और अभी सुबह के टाइम मुझे मेथी नहीं बनानी थी, क्योंकि मेरी सुबह की सब्ज़ी थी, तो मैं इसे वापस से पैक करके इस तरह से रख दे रही हूँ। और ऐसे पैक करके रख देने से ये गीली नहीं है मेथियाँ, तो 2-3 दिन तक तो बहुत आराम से चलेंगी। पर लेकिन मैं इनको 1-2 दिन के अंदर ही इनका कुछ ना कुछ तो बना दूँगी, क्योंकि 1-2 दिन से ज़्यादा ये चलने वाली नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं इनको रख देती हूँ फ्रिज में और आगे का काम देखती हूँ। घर में बाकी बहुत सारे काम पड़े हैं अभी। और कभी भी मुंबई में बहुत ठंड नहीं पड़ती थी, पर इस बार थोड़ी ठंड है। सुबह के टाइम काफ़ी अच्छी ठंड है और सुबह का मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी वॉक करके आ रहे थे तो मुझे कह रहे हैं कि कल से तुम भी चलो वॉक पे, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और मैं जब आई हूँ यहाँ पे तो ठंड का भी कोई नामो निशान नहीं। मुझे लगा शायद यहाँ ठंड भी पड़ेगी। यहाँ पे भी बहुत सारे ब्लैंकेट रखी हुई थी, सासू माँ ने रखे हुए थे, तो मुझे लगा शायद यहाँ ठंड पड़ती होगी, पर यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ती है। तो कभी कभी मैं अपने यहाँ के ठंड को भी मिस करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने लगा लिया है झाड़ू और ये देखिए सारे लहसुन के छिलके और प्याज के छिलके ये सब निकल रहे हैं। इसीलिए मैं घर की सफाई करने से पहले ये सब्जी वब्जी के जो भी काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ। और घर के सारे काम ख़त्म होते होते इतना टाइम हो गया कि बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। और बच्चों के स्कूल से आज कुछ तो मिला है जो मुझे दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी सब बैग खोल रहा है, पर क्या मिला मुझे खुद भी नहीं मालूम। क्या है ये? इनका वो जो हमारा डांस नहीं है उसका शर्ट है। इसके साथ इसके साथ ब्लैक लेगिंग्स, हमें पता है। लेगिंग्स हम लोग ट्रैक पैंट भी पहन सकते नहीं हैं। लेकिन ट्रैक पे तो भैया वो ले रहा है तो लेगिंग्स पहनना है। ट्रैक पैंट। ट्रैक पैंट क्यों? लेगिंग्स चलेगा बेटा। प्लीज। कभी है कभी है फंक्शन? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो। उन्होंने व्हाट्सएप पे से ब्ला 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 चेक करके दिखाओ कितना तुम्हारी साइज का है या छोटा है। बड़ा है। मेजरमेंट लिया था ना तुम लोगों का, उसके बाद भी बड़ा देती हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने स्कूल में हमको पहनाया था। देखो पर मेजरमेंट लेने के बाद भी बड़ा।
छी, कितना गंदा सा कलर लिया गया यार। वही तो लेमन है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, गंदा। चलेगा, ठीक है, रखो। कभी है? थर्सडे को ना, 8 तारीख को, ठीक है। और ये सारे ड्रेसेस इनको एनुअल डे के लिए मिला है, और ये ड्रेसेस मेजरमेंट के बाद मिले हैं। छोटे वाले का तो फिर भी ठीक है, बड़े वाले को जो यूनिफॉर्म मिला है इसके एनुअल डे के लिए, वो आप देखिए, ये तो लग रहा है ये इसने अपने पापा का पहन लिया है, बहुत ही बड़ा है। ये ब्लू कैसा लगा है? पता नहीं, मैं चेंज किया था फिर उसके बाद लगा हुआ था। तुम्हारा मैं इसका भी मेजरमेंट के बाद ये हालत है क्या? स्लीव्स देखे, ये मेजरमेंट लिया गया था, नापे नहीं थे? नापे थे ना, उसके बाद ये दिया गया है। यहाँ से नापे थे, पूरा कमर से नापे थे, और ये सीना भी नापे थे। तुमको सीधा सीधा 2 साइज बढ़ा दिया है। उसका स्लीव्स कहाँ है, देखिए ना। पहनोगे कैसे? टीचर ने बोला आई विल टॉक टू रमा मैम। और कितना ट्रांसपेरेंट है, इसके नीचे कुछ बच्चे अगर नहीं पहनेंगे, देखिए। और यहाँ पे मैं अपने बेटे को दे रही हूँ लंच, और लंच में मैं जो दे रही हूँ, मेरे ख्याल से बचपन में सभी लोगों ने खाया होगा, मैंने तो बहुत खाया है। ये मैंने उसको दिया है लंच में, गरम गरम चावल है और बटर, ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि मैं अपने टाइम पे, हमारे टाइम पे मेरी मम्मी हमें चावल, घी और नमक खिलाया करती थी। तो मुझे लगता है ये जो डिश है ये सबकी फेवरेट रही होगी बचपन में। तो फ़िलहाल मैं ये दे रही हूँ अपने बेटे के लिए लंच में। और अभी लंच करने के बाद इसने मुझे बताया कि मम्मा मुंह दुख रहा है, और ये देखिए इसने अपने मुंह में क्या डाल के रखा है। इसने दांतों के बीच में ये काला काला जो था, ये पेंसिल का जो आगे का सिरा होता है वो डाल दिया था, और वो उसी में टूट गया था। मैंने काफ़ी निकालने की कोशिश की थी, मैंने अगरबत्ती की तीली से निकालने की कोशिश की, पर वो नहीं निकल रहा था। तो मुझे लगा ज़्यादा परेशान होने से अच्छा है कि मैं डेंटिस्ट को दिखा दूँ, कहीं और कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। बैठो, क्या हुआ? तुम्हारे दांत का कुछ नहीं होने वाला है, बस। और यहाँ पे हमारा आ गया है नंबर, और इसने शायद ध्यान नहीं दिया कि रिमूव योर शूज़ लिखा था, और अंदर स्लीपर पहन के चला गया। तो मैंने अभी उसे बाहर बुलाया है स्लीपर निकालने के लिए। तो अभी देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि डॉक्टर के पास आने के बाद चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। दांत के बीच में ना पेंसिल का जो निडल होता है ना, वो फंसा लिए हैं। और वो, हाँ अभी भी एक्चुअली ना बीच में दांत टूट गया है, तो वो वहाँ पे जाके फंस गया है ना, निकालते हो रहा है और ना वो करते हुए हो रहा है। नहीं दुख नहीं रहा, बट वो कुछ हो नहीं रहा, तो शायद दिखो दिखो। अब और जैसा कि मैंने बोला कि डॉक्टर के पास जाने के बाद चीज़ें और भी बढ़ जाती हैं। तो पहले तो डॉक्टर ये मानने के लिए रेडी नहीं थे कि वो पेंसिल का नीडल है, वो कह रहे थे दांतों में कीड़ा लग गया है। मेरे कहने के बाद उन्होंने अपने किसी टूल से थोड़ा बहुत हिलाया, तो उनको बाद में यकीन हुआ कि नहीं वो पेंसिल ही है, और वो निकाल भी दिया। और निकालने के बाद मुझे 2 एक्स्ट्रा चीज़ें बताई कि अब वो दांत में गैप हो गया है, तो वहाँ पे आपको सीमेंट भरना होगा, नहीं तो रूट कनाल कराना होगा। तो मुझे लगा कि अभी ये 8 साल का है, आगे चल के दांत तो टूटने ही वाला है। तो मैंने फ़िलहाल डॉक्टर को बोला मुझे कुछ भी नहीं कराना है, क्योंकि ठीक है वो दांत दूध के दांत हैं, वो टूट जाएंगे, वहाँ पे नए दांत आ जाएंगे। लेकिन वो मुझे काफ़ी फोर्स कर रहे थे कि नहीं आप एटलीस्ट सीमेंट भरा लो दांत में, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें फंसेंगी, खाने की चीज़ें फंसेंगी, उससे दांतों में कीड़े लग जाएंगे, और ये चल के आगे और प्रॉब्लम होगी, और हो सकता है आपको रूट कैनाल कराना पड़े। उन्होंने तो रूट कैनाल के लिए मुझे अभी भी बोल दिया था। तो फ़िलहाल मैंने मना कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं कराया है, सिर्फ उसका वो निडल निकाला था और निकलने के बाद पता नहीं कहाँ गिर गया। हम सब उसको ढूंढ रहे थे पर वो मिला नहीं। तो फ़िलहाल फाइनली वो निकल गया, ये सही था, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। और अभी मैं
मैं डॉक्टर के यहाँ से आ ही रही थी अपने छोटे वाले बेटे को दिखा के, क्योंकि जो डॉक्टर के यहाँ मैं गई थी वो दिन में नहीं बैठते, वो रात में बैठते हैं। तो मैं बस बच्चे को दिखा के आ ही रही थी, तो नीचे मुझे पता चला कि मेरी इस फ्रेंड का भी एक्सीडेंट हो गया है और इसके टोज़ के पास फ्रैक्चर हो गया है। तो मुझे लगा कि लगे हाथ में इसे भी देख लूँ, क्योंकि पता नहीं टाइम मिलता कि नहीं, क्योंकि ये भी जॉब पे जाती है, ये कभी घर पे रहेगी या नहीं रहेगी। तो मैंने सोचा चलो उससे भी मिल लेती हूँ। तो ये देखिए इसके टोज़ के पास ये पहली उंगली जो अंगूठा होता है उसमें चोट लगा था, चोट नहीं है वो फ्रैक्चर हो गया था। तो अभी फ़िलहाल मैं इसके पास बैठी ही थी कि और लेट भी हो रहा था। फिर ऊपर आके मैंने डॉक्टर के यहाँ से मैं जब आई थी तब मैंने देखा नहीं था, तो मैंने अब भी देखा तो वो निडल जो था वो निकल चुका था, क्योंकि डॉक्टर ने उस समय बोला कि निकल गया है और मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया था। तो मैंने कहा कि अभी घर पे जाके चेक कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि वो दांत में जो फंसा था वो निकल गया है। और उसके बाद मैंने फटाफट से डिनर की तैयारी शुरू कर दी है। फ़िलहाल तो मैं डिनर में सब्ज़ी बना कर गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि डॉक्टर बहुत लेट बैठता है और वापस आने में काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी बना दिया था और यहाँ पे बना दे रही हूँ मैं रोटियाँ, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिनर रेडी। और आज का ये मुश्किल भरा दिन यहीं पे ख़त्म होता है और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।